सुबह का नाश्ता DHA फेज़ 2 मास्टर जूस से करने के बाद हम बाकायदा कराची से गिडानी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। गिडानी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, यानी कि दुनिया में सिर्फ 3 बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड हैं, जिसमें सबसे ऊपर इंडिया, बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान है। ये जो आप मेरे उल्टे हाथ की तरफ देख रहे हैं, नीचे पुल के नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं हज़ारों की तादाद में, शायद ये गाड़ियाँ पूरी दुनिया से इंपोर्ट होती हैं और कराची पोर्ट है। उससे आगे हम बढ़ते जाते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो गिडानी यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है और हम टोल प्लाजा पे पहुँच के वहाँ से हम सीधा जाएंगे और फिर वहाँ से गिडानी का प्रॉपर सफ़र का आगाज़ होगा हाईवे। मौसम काफ़ी खुशगवार है, धूप नहीं हुई। अब हाईवे से पहले हम यहाँ पे रुकेंगे। आके थक गए थे, काफ़ी किलोमीटर चला के। अब हमारे पास जो है वो हब टोल आ चुका है और हब टोल पे हम बिना टोल दिए निकलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है कि आप जब भी कहीं से जाए हाईवे पे तो बाइक का कोई टोल नहीं। हब टोल से हम निकल चुके हैं, तकरीबन 40 से 45 मिनट का रास्ता और बाकी है। 31 किलोमीटर हैं ये, जो कि अब हमें तय करना है और हम मेन हाईवे पे जो है वो आ चुके हैं। अब हम मेन हाईवे से जो है वो उल्टे हाथ पे जा रहे हैं, बिल्कुल अटा फ्यूल पंप पे। उसके बाद उल्टे हाथ पे रेंजर चौकी है और रेंजर चौकी से बिल्कुल हम सीधा गिडानी शिप यार्ड की तरफ जा रहे हैं। और ये 1 किलोमीटर तक हम जो है वो गलत चले गए थे, फिर वापसी मोड़ा है मैप देख के और यहाँ से अब वापसी गिडानी की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही देर है, 5 से 6 किलोमीटर लग रहे हैं। बस ये गिडानी की अब मेन पट्टी है, पहुँच गए हैं। यहाँ से अब ये सारे प्लॉट्स बनाएंगे, मतलब समझ लें हर किसी को थोड़ा एरिया दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, और सब अपने प्लॉट के आगे अपना जहाज़ जो है वो खड़ा करते हैं ख़रीदने के बाद, और वहीं पर ही सारी मशीनरी काम करती है और रोड के बिल्कुल उल्टे हाथ पे उनका लेबर काम करता है। कटिंग वगैरह बड़े पीस अंदर से करके रह जाते हैं। अगर कुछ अरसे पहले की बात की जाए तो 1980 की दिहाई में गिडानी पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड हुआ करता था, जहां 30,000 के लगभग मजदूर और दीगर अमला काम किया करता था। एंड इट कंट्रीब्यूटेड बिलियंस ऑफ रुपीज इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। मगर पिछले 20 सालों में गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस, हाई टैक्स रेट और इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की वजह से सालाना 5 से 12 बिलियन देने वाली ये इंडस्ट्री काफी हद तक मुतासिर हुई है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड अलांग इंडिया में है, जबकि दूसरा बड़ा यार्ड चिटागोंग बांग्लादेश में है। और गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड दुनिया का तीसरा बड़ा यार्ड है, जो कि 132 प्लॉट्स और 10 किलोमीटर की साहिली पट्टी पर वाक़या है और सालाना 125 जहाज़ों को स्क्रैप में तब्दील करने की सलाहियत रखता है, जिनमें सुपर टैंकर्स भी शामिल हैं। South Asia is the ideal place for shipbreaking industry because of low-cost labor, weak health and safety regulations, and very limited environmental concerns. Therefore, world's 70% end-of-life ships are dismantled on the South Asian shores. जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम सोहेल कादर है और यहाँ मैं गिडानी में एक एज एजेंट काम करता हूँ। अच्छा, एजेंट काम करते हैं। जहाज़ ये दूसरा भी आया है, कितने दिन पहले आया है जो दूसरा जहाज़ है? ये तकरीबन इसी फरवरी के मंथ में आया। ये फरवरी के पहले वो जहाज़ है, फिर ये आपका दूसरा ये हारमोनी आया है। अच्छा, इसका जो प्रोसेस है यहाँ तक जहाज़ लाने का, वो आप गाइड करेंगे कि क्या है इसका प्रोसेस? ये पहले जहाज़ जो आता है ये आउटर पे आता है,
सही। आउटर पे आता है, फिर इसका इंस्पेक्शन लोकल पार्टीज सही है। और नेवी की टीम और जो यहाँ की बीपा टीम है, जो एनवायरनमेंट टीम है, ठीक है। वो उस पर विज़िट करते हैं। सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर एक प्रोग्राम तय होता है जिसके लिए इसको बीचिंग के लिए एनओसी दी जाती है, तो ये बीचिंग के लिए तय होता है, तो उसको बीच करता है। सही है। अच्छा, जहाज़ इस वक्त मौजूद है यहाँ पर साहिल पे, इसको तकरीबन कटने में कितना टाइम दरकार होता है? ताकि मैं ये तो वैसे नॉर्मली 1.5-2 महीने लगते हैं। 1.5-2 महीने लगता है। नॉर्मली जो आपके पीछे टैंकर नज़र आ रहा है, सही। ये इस तरफ देखें टैंकर नज़र आ रहा है, ये तकरीबन इसको 1.5 महीने चाहिए, लेकिन ये थोड़ा बड़ा जहाज़ है तो इसको तकरीबन 3 से 4 महीने लगेंगे। और अच्छा, और इसके अंदर देखा गया काफ़ी कीमती सामान, जिम्नेजियम और इस तरह के जो फर्नीचर वगैरह है, उसका जो सेल करते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है? यहाँ कोई पे आम बंदा आके ले सकता है या फिर एक आम बंदा ले सकता है, लेकिन यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, एग्री डिपार्टमेंट, सही है। जो उस वक्त जब विजिट इंस्पेक्शन करते हैं तो एग्री डिपार्टमेंट भी इनके साथ ही जाता है विजिट करते हैं, सही। तो वहीं पे इनका कॉन्टेक्ट रहता है, ये उसी टाइम इसको परचेस करते हैं, तो ये अपने वेयर हाउसेस में लेके जाते हैं, शेरशाह या गोदाम वगैरह जैसा हो गया, तो वहाँ आप जाके इसकी खरीदारी। और जब जहाज़ कटना स्टार्ट होता है उसका ज़रूरी है कि साहिल के बिल्कुल जो है रेत पे आना, या फिर कभी ऐसा आपने देखा है कि पानी के अंदर ही शुरू कर दिया अगर आपको हाई टाइड्स ना मिल रही हैं? असल में ये वाले प्लॉट हैं, ये जो कम वाले हैं, ये 40 नंबर प्लॉट है। सही है। यहाँ इनकी सी डेप्थ कम है। जी हाँ, इसके सही डिप है। कम है, तो ये अमूमन जहाज़ जो है पीछे लग जाते हैं, सही। लेकिन जब इनकी हाई टाइड होती है तो ये विंच लगी हुई है, ये सामने आप देखें, सही है। ये विंच के थ्रू जैसे पानी हाई टाइड होता है तो विंच के ज़रिए इसको डे अच्छा, बाई डे। ये ज़रूरी है कि जब यहाँ पर आएगा तभी कटेगा, पानी के अंदर आप नहीं कर सकते, कोई ऐसा भी है? जब नज़दीक आएगा तो जी। आपकी मशीनरी काम आएगी, आपके क्रेन एक्सेस कर सकते हैं, सही है। आपकी लेबर पहुंच सकती है, आपका वेल्डिंग पॉइंट पहुंच सकता है, उसके बाद ये होगा। ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी डेप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो भाई आज का जो है वो ख़त्म हुआ हमारा ट्रैवल व्लॉग, और ये हम गिडानी पे थे, शिप ब्रेक यार्ड पे। पीछे खड़े आपको शिप नज़र आ रहे होंगे, ये तो अभी है, अनस मेरे साथ है। सुबह से निकले हुए हम लोग 8 बजे, 7 बजे निकलना था, मेरी सुस्ती की वजह से निकल नहीं सके। 9 बजे हम निकले। 9 बजे हम फिर निकले, लेकिन अच्छा मौसम मिला, अच्छा टूर रहा है यहाँ का, विजिट अच्छा रहा, काफ़ी वर्थ इट था। ये पीछे क्रूज़ शिप्स खड़े हुए जिसकी पूरे पाकिस्तान में जो शोर मचा था क्रूज़ शिप, और ये स्क्रैप पड़ा हुआ शिप का। अगर फैमिली के साथ यहाँ पे आया जाए तो सही है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पे तमीज़ के लोग हैं, लेबर अपना काम से काम कर रही है, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। बस बाहर एक 1.5 होशियार मिलेगा, उसको आपको हम दिखाएंगे ज़रूर पहुँच के बाहर। और अब बाहर जा रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है प्लॉट नंबर 49 अगर किसी को आना हो। और ये सामने दोनों क्रूज शिप्स खड़े हैं, स्क्रैप के 42 है ये, जैसे भाई ने बताया कि ये 42 और 43 है, 49 नहीं है। और ये जामा मस्जिद मदनी बनी हुई है यहाँ पे पीछे, उसके बिल्कुल साथ है, और पूरा स्क्रैप हुआ हुआ है यहाँ पे, सारा पिछले जहाज़ों का स्क्रैप पड़ा हुआ है। और ये चीज़ें चलती जा रही हैं। अब हम वापसी चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। देखिए सारा स्क्रैप है यहाँ पे, हैवी मशीनरी, इंजन से लेके एक चीज़ पड़ी हुई है, लेबर्स के रूम्स बने हुए हैं इस तरह से। गर्मी शदीद हो रही है, हालत बुरी होती जा रही है। पहाड़ है भाई स्क्रैप का, यहाँ तो पहाड़ बने हुए हैं। लेकिन मज़े की बात, आपको इसमें से कुछ भी नहीं खरीद सकते। आपको कुछ चीज़ अगर पसंद भी आ रहा है, इस कबाड़ में से नहीं, अंदर जो लग्जरी आइटम निकलता है चिप्स में से। अजीब सी स्मेल है, अजीब सी स्मेल है यहाँ पे निकलते हुए भी, जाते हुए भी थी, क्योंकि कटिंग हो रही है लोहे की और शिप में से कुछ केमिकल्स वगैरह भी निकलता है। फिर पहले बताया था एक होशियार था यहाँ पे, जिसकी हमने दिखाई थी थोड़ी सी होशियारी, कहा था कि इसको दिखाएंगे वीडियो के आखिर में। ये हमारे भाई ये रहे। हाँ भाई, कब से हो आप यहाँ पे? कब से हो यहाँ पे काम? आप 5 साल से काम कर रहे हो? ये भाई है जिसको भी आना। नाम क्या आपका? अली बख्श भाई हैं, यहाँ पे होते हैं प्लॉट नंबर 42-40 पे इस तरफ।
सुकून से अंदर किसी ने इनकी वजह से तंग भी नहीं किया हमें, और हम अपनी बाइक तैयार कर रहे हैं निकलने के लिए। काफ़ी भूख लग रही है, देखते हैं लंच का क्या हो सकता है इंतज़ाम, या तो कराची पहुँच के ही करेंगे लंच।